कार अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या की पिच पर भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ बैटिंग जारी है और विपक्ष के पास फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को रोकने का कोई फार्मूला दिख नहीं रहा। कल अयोध्या एयरपोर्ट का रात में नाम भी बदल दिया गया। भगवान श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट का नाम था, अब उसका नाम होगा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कल बहुत बड़ा मेगा शो अयोध्या में होने जा रहा है। अयोध्या के शानदार इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अपग्रेड की गई अयोध्या के रेलवे स्टेशन को देश को सौंपने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और कल एक बड़ी सभा भी बीजेपी की अयोध्या में आयोजित है, यानी अगले 22-23 दिन तक अयोध्या टेलीविज़न स्क्रीन, चर्चा, अखबारों में, सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहने वाला है। क्या अपोजिशन के पास बीजेपी के इस दांव का कोई काउंटर है? और बीजेपी के इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से अपोजिशन निपटेगा कैसे? आज चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, अयोध्या में अब बस कुछ घंटे के बाद कल सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के नए बनाए गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देश को सौंपेंगे। ये एयरपोर्ट अपने आप में बेहद अनूठा है, अलग है, बड़ा है और ये 3 फेज़ में बनना है। और जब ये फुल फ्लेज 3 फेजेस बनकर तैयार होंगे तो ये लखनऊ के बराबर का एयरपोर्ट होगा। मैं हमेशा कहता आया हूँ और फिर इस बात को मैं दोहराता हूँ कि किसी भी शहर में एयरपोर्ट का होना उसकी पूरी इकोनॉमी को बदल देता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद अब जब ये एयरपोर्ट बनकर निकला है, निश्चित तौर पर अवध क्षेत्र में और विशेष तौर पर पूर्वांचल तक की बेल्ट के लिए ये एयरपोर्ट आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ा क्रांतिकारी है। और एयरपोर्ट किसी भी शहर में होना, आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में देखें या देश में देखें, अगर डोमेस्टिकली उसका बेहतर इस्तेमाल हो रहा है तो एयरपोर्ट उस राज्य की, उस शहर की इकोनॉमी को बदलता है। तो अयोध्या की इकोनॉमी को बदलने वाला ये एयरपोर्ट कल देश को समर्पित होने जा रहा है। फिलहाल 3 फ्लाइटें शुरू होंगी। चूँकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो आने वाले वक्त में ईस्ट एशिया से और मिडिल ईस्ट भी यहाँ से कनेक्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी अब जब जिस तरह की तैयारी राजनीतिक रूप से कर रही है, अपोजिशन के पास क्या उससे निपटने के तरीके हैं? अब जब कुछ वक्त बचा है एयरपोर्ट के उद्घाटन का और उसके बाद 22 दिनों तक ये चल रहे महोत्सव और उसके बाद 22 जनवरी को पूरे देश को समर्पित होने जा रहा है रामलला का भव्य मंदिर। यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा, अपनी पिच क्लियर कर दी है और उनके इरादे भी साफ हैं। लेकिन क्या अपोजिशन उत्तर प्रदेश जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल स्टेट है वहाँ पर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर चुका है या कर रहा है, या फिर अभी उनकी कोई तैयारी नहीं हुई है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में बढ़त पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अपोजिशन के पास फेसेस तो हैं, लेकिन फिलहाल अपोजिशन में एकता का अभाव दिख रहा है और अभी भी उनकी सीट शेयरिंग और बाकी कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल इश्यूज फंसे हुए हैं। कल जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी हैट्रिक के लिए, यानी तीसरे बार के लिए जनता से अपने लिए मैंडेट मांगेंगे और अयोध्या के एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो अब विपक्ष की तैयारियां किस स्तर पर हैं, आज हम चर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण कराए हैं कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना है। तो अगर अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसका नाम अगर फैजाबाद था, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अयोध्या हुआ है, तो सब लोग उसको स्वागत कर रहे हैं। अगर अयोध्या जंक्शन जो था उसे अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया, तो यह हाजमा विपक्षियों को क्यों खराब हो रहा है? भगवान क्या से किसी का निमंत्रण नहीं आता है, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। नहीं, भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान, हमें भी नहीं पता होगा। क्यों? अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा?
तो जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र शर्मा अटल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जाने माने विचारक और एडवोकेट भी हैं। चक्रपाणी जी महाराज भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है, ये नाम क्यों बदले जा रहे हैं? मेरी सबको राम राम। कुछ ऐतराज हो रहा है क्या? अगर देवतुल्य वाल्मीकि जी के नाम पर एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा बन रहा है उसका नाम हो जा रहा है तो क्या किसी को आपत्ति है? अगर रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम हो जा रहा है तो किसी को आपत्ति है? अरे योगी जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बनकर आए थे तो फैजाबाद अयोध्या हो गया था ना, तब समझ जाना चाहिए। इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न नहीं लगाने चाहिए। जितने गुलामी के प्रतीक है आउट होने चाहिए। भारत और भारत की संस्कृति, भारत का नाम, वही यहाँ होना चाहिए। अब वही हो रहा है और उसको करने का दमखम केवल भारतीय जनता पार्टी ही रखती है। औरों को तो तुष्टीकरण करना है और तुष्टीकरण का टोकरा उठाकर अपने सर पर चलते रहे और भारत की जनता इसीलिए उनको नकार रही है और भविष्य में भी नकारती रहेगी। विपक्ष को ठीक से आमंत्रित क्यों नहीं किया जा रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं हमें इनविटेशन नहीं आया, अपोजिशन के और भी लीडर्स कह रहे हैं कि उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। कुछ एक का कहना है जिन्हें इनविटेशन मिला कि ये तो बीजेपी का प्रोग्राम है। देखिए, समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, अभी अखिलेश जी का मैं स्टेटमेंट सुन रही थी, आपके चैनल पे चल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा का भी वो मजाक बना रहे हैं कि भगवान का बुलावा आता है तो क्या मुझे पता चलेगा, आपको पता चलेगा? बुलावा तो आ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। अरे आप मृत्यु से क्यों तुलना कर रहे हैं निमंत्रण की? भाई है आपका ये नेता जिसकी जबान बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहती है, पर हाँ पैर जरूर उनके कब्र में लटके हुए हैं। वो 22 जनवरी को कह रहे हैं कि काला दिवस होगा। इनके एक नेता जो है निरंतर हिंदू देवी देवताओं के, हिंदू ग्रंथों का अपमान करते रहते। अखिलेश यादव जी उनकी हौसला अफजाई करते रहते और कार्यसेवकों को मारने वाली, कत्ल करने वाली जो पार्टी रही है, आप क्या सोचते हैं? तो आपने ये जब तय कर लिया है की कि बात होगी अयोध्या की पिच पर ही चुनाव होगा? जी, अयोध्या के ही मुद्दे पर चुनाव होगा, अब आप लोगों ने तय कर लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से आस्था का सम्मान करती रही है और हमारे ऊपर जो ये आरोप लगता है ना कि ये तो अयोध्या के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं, काशी के बारे में बात कर रहे हैं, मथुरा के बारे में बात कर रहे हैं, ये आरोप लगाते हैं और उसको हम प्रशंसा की तरह लेते हैं। ये है दमखम भाई। थैंक यू अनिला जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मौजूद हैं। डॉक्टर वर्मा, आपका स्वागत है। एक तो नाम बदला गया है, आपको कोई एतराज? दूसरा विषय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, एक धर्म के मतावलंबियों का और उसके मानने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, देखिए दो चीज़ें। पहले तो नाम बदलने पे तो ये तो अब पार्टी पिछले 10 साल से इस देश में है कि जब काम नहीं किया तो नाम ही बदल दो। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से आपने देखा है नाम और रंग और शिल्प पट्टिका बदली गई हैं, तो अब इससे उत्तर प्रदेश के वासियों को कोई बहुत नई चीज़ नहीं लगती है। रही बात जाने की, तो मुझे लगता है कि माननीय अखिलेश यादव के पास अभी निमंत्रण अभी तक तो नहीं आया है। आएगा तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन ये उनका निजी मामला है। हम अयोध्या जाएंगे, चाहे हमको बुलावा आए चाहे ना आए, और अपने हिसाब से जाएंगे। लेकिन ये बात का बतंगड़ बना कौन रहा है? और मैं अभी सुन रहा था अनिला जी से, अनिला जी एक अच्छी प्रवक्ता हैं, लेकिन आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हैं कि कब्र में टांग लटकी हुई है। किसके लिए कह रही? मैं नहीं समझ, मैं भी नहीं समझ पाया। मैं जिसके भी लिए कह रही थी, किसी भारतीय नेता जब यही नहीं समझ पाए किसके लिए कहा तो बुरा क्यों लगा? तो नहीं, मुझे लग रहा है किसी के लिए भी कह रही हूँ। अगर किसी के लिए भी कह रहे हैं कि आपको लग रहा है कि हम राजनीतिक लोग हैं, सबको समझ रहे हैं। ये जिसने पूरी राजनीति अपने जीवन पे बिताई, उसको बुला नहीं रहे हैं। ये जानते हैं कि क्यों नहीं बुला रहे हैं। ये जानते हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई, जैसे आपने कहा कि राम मंदिर पर करना चाहते हैं, वो मजबूरी है इनकी, क्योंकि 10 साल बाद आज इनको रिपोर्ट कार्ड देना। इनसे कैसे निपटोगे? ये तो आ गए हम तो नहीं, और लगातार उनकी बल्लेबाजी जारी है। अब आप बताओ करोगे क्या? हम तो निपट रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस देश में जो 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को चुना गया,
तो उन्होंने कई सपने दिखाए, कई वादे किए। आज समय है उसका रिपोर्ट कार्ड देने का। क्या 2 करोड़ जॉब पर साल की 20 करोड़ की जॉब की बात कर पाएंगे? क्या बेरोजगारी की बात कर पाएंगे? क्या बुलेट ट्रेन की बात कर पाएंगे? ये सब 2014 के आप मुद्दे गिना रहे हो। नेम 2019 अभी तो 24 आ गया। 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर 2023 तक करना था, क्या हो गया? क्या एस्ट्रोनेट यहाँ से जाना था 15 अगस्त 2023 को, क्या हो गया? क्या साबरमती ट्रेन चलनी थी सितंबर 2023 में, क्या हो गया? इसका जवाब कौन देगा? जब इसका नाम जवाब नहीं देंगे तो राम के नाम के पीछे भागना पड़ेगा। और ये मजबूरी है, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में 80 के दशक से सिर्फ अगर इनविटेशन आया तो अखिलेश यादव जाएंगे। मुझे लगता है ये उनका निजी मामला है, ये कोई राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में निजी कुछ नहीं होता। नहीं, यही अंतर है हम सोशलिस्टों में कि हम भगवान धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति हमारा धर्म है। थैंक यू, बहुत लेकिन शुक्रिया धर्म की आपका। मैं राजनीति नहीं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। फाइनली बीजेपी ने अपने कार्ड ओपन कर दिए हैं, क्या आप उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? बीजेपी के कार्डों का सामना तो जनता कर रही है और जनता करेगी। उत्तर प्रदेश में एक आखिरी उपचुनाव हुआ था घोसी का, उसने दिखा दिया था, आपके सामने कर दिया था। कार्ड ये कुछ भी ओपन कर दें। आज की डेट में अब तक ये नाम बदल रहे थे, हमें नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं। अनिला जी, आप गलत फहमी में हो। एक काम करो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर राजकोट तक एक लिस्ट ले आओ 2000, 4000, 10,000 नामों की, और एक साथ नाम चेंज कर दो। कम से कम आपका मुद्दा तो खत्म हो। अरे रोज दर्द देना है, क्यों बदलने से? सुनिए ना आप बात, यही तो प्रॉब्लम है। रोज दर्द किसको दे रहे हैं भाई? नाम बदल देने से अगर वहां कहीं रोजगार मिल जाए हम तैयार, नाम बदल देने से महंगाई खत्म हो जाए हम तैयार। और सबसे बड़ी बात, पहली बार इन्होंने, दूसरी बार किया, पहली बार इन्होंने अब कर रहे हैं ये कि अयोध्या में भगवान श्री राम का नाम से एयरपोर्ट था। अब तक तो फैजाबाद बदला, इलाहाबाद बदला, क्या नाम, मियाँ बाजार बदला, अब भगवान श्री राम के नाम को बदला इन्होंने वाल्मीकि से। आपके सामने है, भगवान श्री राम का नाम बढ़ा कि वाल्मीकि जी का नाम बढ़ा, ये लोग तय कर ले। आज की डेट में जिन अनुशंसाओं से इन्होंने पुराने नाम रखे थे और बदले थे, क्या नाम, उसको लेकर के, चाहे मियाँ बाजार हो, चाहे आपको ऐतराज है सर नाम बदलने का? हमें तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन भगवान श्री राम का नाम क्यों बदला, इसका तो ऐतराज होना चाहिए अनिला जी को भी। लेकिन अनिला जी और ये सब लोग तो दंडवत है नरेंद्र मोदी जी के सामने, रीढ़ की हड्डी रही नहीं गई। अरे भगवान राम के नाम पर, जिसके नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं, जिसके नाम पर नोट ले रहे हैं, जिसके नाम पर चंदा चोरी कर रहे हैं, जिसके नाम पर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की बेच ले रहे हैं, उसी भगवान श्री राम का नाम बदल करके वाल्मीकि के नाम से, कारण क्या कि वोट चाहिए, कि मंदिर तो बन ही रहा है भगवान राम का, और वाल्मीकि जी का नाम और जोड़ लो भाई, दलितों का भी मामला हो जाएगा। इस तरीके की जो तुच्छ मानसिकता है, इस तरीके की जो मानसिकता है, यह भगवान श्री राम को बेइज्जत कर रही है। और दलितों के महापुरुष के नाम पर नाम रख दिया तो आप उसको अपमानजनक तो मानते अच्छा, हो? भगवान श्री राम का नाम हटा दिया, ये अपमानजनक नहीं है? सर पूरी अयोध्या उनकी अरे है। पूरी अयोध्या उनकी है तो उनका नाम ही चेंज क्यों किया? आप मुझे बताओ, भगवान श्री राम का नाम, मोदी जी का नाम चेंज कर देते तो आपका यही मुद्दा रहेगा? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। हम इन सब पूरा समय इसी पे लगाए दे रहे हो? हम कह रहे हैं कि हम इन सब फालतू, अरे ये तो ये लोग लगा रहे हैं भाई। सर समय तो आप ही दे रहे हो उन्हें। अब देखिए ब्रजेश भाई, आपके साथ क्या, चित भी मेरी पट भी मेरी, टैया जी, मेरे सर, बाप आप की, कैसी तो वो थोड़ी चलने वाला है। बोलिए सर। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, ये मुद्दे नहीं है। आज की डेट में आप जितनी बड़ी, अब आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा वाली, बिल्कुल भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मंदिर में हो रही है। मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो बुलाएंगे, उनके उस पे जाएंगे। भाजपा कौन होती है निमंत्रण देने वाली? भगवान श्री राम का एक आयोजन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, ट्रस्ट की बात है, भारतीय जनता पार्टी वाले कहे। आज दोपहर में एक खबर चल रही थी, नेशनल मीडिया पर थी, और आप बेहतर कंफर्म करेंगे कि आपकी पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सोनिया गांधी, 2 लोगों को इन्विटेशन आया है। क्या आपकी पार्टी में इन दोनों दिग्गज नेताओं में से कोई एक शिरकत करेगा? बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल आया है, और हमने आयोजकों को धन्यवाद भेजा है। समय आने पर उस पर उचित निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के अनुयायी बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। क्या इतना रॉकेट साइंस है कि तय करना पड़ेगा कि समय आएगा तो बताएंगे? भाई हमें कहीं जाना है तो कह देंगे हाँ सुरेंद्र जी आ जाएंगे।
नहीं तो जब नहीं आना तो कहेंगे भाई नहीं आ पाएंगे। ये बात अगर आप सोनिया जी से और खड़गे जी से पूछेंगे तो वो तुरंत आपको कह आप देंगे भाई कि जाएंगे अधिकृत कि नहीं उनके जाएंगे। प्रतिनिधि हैं, आप ही से तो पूछ और सकते मैं हैं। आपसे बताऊं, जैसे ही मुझे जानकर उन्होंने कहा, मैं उनके बयान की बात कर रहा हूं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल निमंत्रण आया है दोनों लोगों को जी। और बहुत स्पष्ट रूप से आया। हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ट्रस्ट का कि उन्होंने निमंत्रण भेजा है। हम समय पर आपको सूचित करेंगे। एक बात, हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब ये इवेंट भारतीय जनता पार्टी वाले खत्म करेंगे, सब लोग भगवान श्री राम के दर्शन, ये इनकी बपौती थोड़े हैं। ये न्यास का प्रोग्राम है सर, क्या बीजेपी का है क्या? भाई फिर से मैं तो आपसे कह ही रहा हूं, इन्विटेशन तो न्यास भेज रहा है तब सर। भाजपा वाले काहे को अपने आप को इतना हंगामा कर रहे हैं कि हम भेज रहे हैं। ये संघ और भाजपा वाले आज की डेट में किस पे कूद रहे हैं? किस बीजेपी न्यास वाले ने कहा कि कूदे हम तो भेज कूदे। रहे हैं? और न्यास में भी सुन लीजिए आप, अभी आपने कहा, अभी अनिला जी कह रही थी, बड़ी विद्वान प्रवक्ता हम लोग, बड़ी बहन है, कहने लगी कि साहब वो तो राम भक्तों पर जिन्होंने गोली चलाई, अरे राम भक्तों पर गोली चलवाई थी नृपेंद्र मिश्रा ने, जो न्यास का अध्यक्ष है। नृपेंद्र, आधिकारिक रूप से कह रहा हूं, नृपेंद्र मिश्रा ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। क्या कैसे? इनकी हिम्मत वो क्या थे है? तब? है? तब प्रमुख सचिव थे सर, किसके? मुख्यमंत्री के, मुलायम सिंह जी के। कार नेता कहने से गोली नहीं चलती, आधिकारिक कहने से चलती है गोली। और नृपेंद्र मिश्रा को अगर इनकी हिम्मत हो, हैसियत हो, हौसला हो, जेल में करे बंद, क्योंकि राम भक्तों के हत्यारे असलियत में नृपेंद्र मिश्रा हैं। मैं चक्रपाणी जी महाराज को आमंत्रित करता हूं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी जी, आपका स्वागत है। नाम वगैरह बदल रहा है सर, आप एक क्या सहमत हो? और दूसरी बात, इनविटेशन मिला आपको सर? इनको कौन भेजा? नहीं, देखिए अभी तो बहुत समय है और निश्चित रूप से हम तो राम मंदिर के पक्षकार रहे हैं और अभी जो भी पक्षकार रहा है, पक्षकारों में अभी किसी को नहीं आया है, क्योंकि पूज्य धर्मदास जी भी उसमें पक्षकार थे, रामालय ट्रस्ट भी पक्षकार थे, तो पक्षकारों को अभी नहीं आया, अभी बहुत समय है। आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, राम हमारे हैं और इससे पूरे देश को और पूरे विश्व के सनातन धर्मी प्रसन्न है। भगवान का राम मंदिर बन रहा है। लेकिन देखिए अभी नाम की बात हो रही है, उसका नाम जो है, जैसे अयोध्या जी का अयोध्या धाम जंक्शन किया गया, तो धाम तो है ही है, तो धाम उसमें लगता है अगर, तो उसमें क्या गलत है? आखिर अयोध्या तो वही है ना जहाँ पे युद्ध न हो, भगवान राम की नगरी है, वो धाम है। तो हमें लगता है कि जो भी, और भगवान वाल्मीकि के नाम से जो एयरपोर्ट का नाम किया गया है, तो ये तो अच्छी बात है। आदि कभी भगवान वाल्मीकि को सम्मान देने से हमें लगता है कि सनातन धर्म का वो सम्मान है, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? तो बेवजह किसी बीजेपी के लोग कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है महर्षि वाल्मीकि के नाम पर करना, और विपक्ष इस मुद्दे पर घिर गया है। अब देखिए सुरेंद्र जी कह तो रहे थे। देखिए ऐसा है, भगवान माननीय सुरेंद्र जी बहुत विद्वान व्यक्ति, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन वो भी राम मंदिर के, हर व्यक्ति राम मंदिर पे दर्शन करना जरूर चाहेगा, लेकिन भगवान वाल्मीकि, मैं आपको बताना चाहता हूं, वही भगवान वाल्मीकि हैं जिन्होंने रामलीला होने से पहले उन्होंने रचना कर दी, उनके बारे में बताया। तो जो भगवान राम से लेकर सबको अस्तित्व में लाने का काम किया, उन्होंने एक दिशा देने का काम किया, यानी कि उन्होंने दिखाया दिशा समस्त विश्व के सनातन धर्मियों के। तो उनके नाम से, भगवान वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट होना, ये अपने आप में सनातन धर्म का सम्मान है, ये भगवान राम का स्वयं सम्मान है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पे किसी भी तरीके से राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और ये बहुत ही अच्छा निर्णय है जिसने भी लिया है निर्णय। और भगवान राम का तो मंदिर, ये पूरे देश भर का प्रोग्राम है, इनविटेशन सबको जा रहे हैं, सबको सम्मान तो मिलेगा। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थोड़ा हिचक रहे हैं, उनका कहना ये बीजेपी का प्रोग्राम बनता जा रहा है, इसलिए आने में परहेज कर रहे हैं। देखिए हमें लगता है ब्रिजेश जी की सवाल इस बात का है कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बन रहा है, इसमें बीजेपी, कांग्रेस या सपा बसपा इस तरह पॉलिटिकल रूप से नहीं देखे जाना चाहिए। जरूर है कि बीजेपी हमेशा जो है राम मंदिर के साथ, वो कभी नकारात्मक टिप्पणी नहीं किया, वो हमेशा खड़ी रही है, लेकिन इसमें अगर सक्रिय रूप से है तो ये तो स्वागत योग्य है। हर पार्टियों को अपनी भी सक्रियता दिखानी चाहिए, और हर पार्टी पहले भी कहा करती थी कि निर्णय जो भी आएगा हम सब मानेंगे, और मान भी रहे। तो हमें लगता है उसमें जितनी बीजेपी सक्रिय है, सभी पार्टियों को सक्रिय होना चाहिए। हमें लगता है कि अब सब पीछे की बातें भूल करके लोगों को एक भगवान राम का भक्त बन करके और वहां पे जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, और सेवा के भाव से, क्योंकि भगवान राम सबके हैं और सब में भगवान राम है। तो इसलिए उसमें पार्टी रूप से देखना हमें लगता है ठीक बात नहीं है, वो संकीर्णता हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति के लिए है भगवान राम। भगवान राम थैंक यू चक्रपाणी जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, सबको लेके चलने वाले हैं। जी शुक्रिया।
मैं शैलेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अयोध्या को फिर से एक बार राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दे भी आपके सामने हैं, आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अयोध्या को किसी प्रकार से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। अयोध्या में एक कार्यक्रम है, एक लंबे संघर्ष के बाद वहाँ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का अवसर आया है और 22 जनवरी उसकी तिथि है। उसी के निमित्त सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके निमित्त निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। अब निमंत्रण भेजने के बाद में और कुछ नामों को लेकर के अगर इस प्रकार से चर्चा परिचर्चा हो रही है कि इसके कुछ राजनीतिक निहितार्थ है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। गेस्ट लिस्ट कौन फाइनल कर रहा है? 2014 में, 2019 में, 2017 या 22 में बार बार, क्योंकि राम का मंदिर है, राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए इसको राजनीति से जोड़ा जाए, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और नामों को बदलने का कोई क्या गेस्ट लिस्ट बनाने में आरएसएस की कोई भूमिका है? गेस्ट लिस्ट बनाने का विशेषाधिकार और सारा प्रेरोगेटिव वो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास में है। ट्रस्ट उसके लिए इन सारे विषयों को देख करके कि इसमें मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए सारे जो ऐसे प्रमुख संत हैं, प्रमुख ऐसे व्यक्तित्व हैं, प्रमुख ऐसे कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, निश्चित रूप से उनको वरीयता दी जा रही है और इसमें राजनीतिक स्तर पर भी भिन्न भिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोगों को आमंत्रण भेजा गया है। लेकिन किसी प्रकार का जितने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं वो थोड़ी अभी संशय में हैं कि ऐसा तो नहीं कि पहुंचे और वो हम प्रोग्राम कुछ और दिख जाए और फिर उनके लिए दिक्कत हो। आमंत्रण को लेकर के उनका संशय में होना स्वाभाविक है, क्योंकि राम के अस्तित्व को लेकर के ही वो बहुत दिन संशय में रहे। वो सुप्रीम कोर्ट तक एफिडेविट देकर कहते रहे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। तो जिनको राम के अस्तित्व पर ही संशय था, वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आमंत्रण को लेकर के उनके मन में संशय बनना स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो नामों की चर्चा हो रही है उसका मुझे लगता है कि कलकत्ता का नाम कोलकाता हुआ, बॉम्बे का नाम मुंबई हुआ, मद्रास का नाम चेन्नई हुआ, और रिकॉर्ड में तो इस देश में विदेशों से लोग आए जिनके नाम कुछ और थे विदेशों के रिकॉर्ड में, और भारत में आने पर वो नाम परिवर्तित हो गए। लोगों ने अपने नाम में गांधी लगा के रखा है, जबकि पैट्रिलिनियल सोसाइटी इस देश में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो नाम के आधार पर अगर राजनीति की चर्चा होगी तो चर्चा बड़ी दूर तक जाएगी और बहुत लोगों को उसमें असहज स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है नाम के संबंध में जो परंपरा है इस देश में, सामान्य व्यक्ति भी जो दक्षिण भारत में रहता है वो अयोध्या का नाम लेते समय वगैरह जो अयोध्या का नाम लेते समय जो अयोध्या जी कहता है। आप इस देश के सामान्य, मैं शिक्षित और साक्षर लोगों की बात नहीं कर रहा, इस देश के ग्रामीण जन सामान्य की बात करता हूं। जब अयोध्या का नाम लेता है तो कहता है अयोध्या जी जाना है, अयोध्या जी जाना है, नाम के साथ में जी लगाकर बात करता है। सुरेंद्र राजपूत जी का एक ऑब्जेक्शन आपने सुना, शैलेंद्र जी, सुरेंद्र जी का आपने एक ऑब्जेक्शन सुना कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम को हटाकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया। उनको ऐतराज है इस बात पे? उनको अगर ऐतराज है, मुझे नहीं समझ में आता कि आदि कवि वाल्मीकि ने अगर रामायण की रचना की तो आदि कवि वाल्मीकि से मर्यादा पुरुषोत्तम पहले रख लेते, नाम बदले क्यों? ये इनका मुद्दा है। पहले रख लेते जब खोल रहे थे एयरपोर्ट, अभी क्यों बदल दिया? विमानपत्तन, अरे भगवान राम का तो वो स्थान ही है, वो आदि कवि वाल्मीकि का भी स्थान होना चाहिए। विचार करके यहाँ पर ये तो ये डिस्कवरी कब हुई कि सर वो इन्हीं का है? तो पहले से डिस्कवरी है। मुंडे मतिर भिन्ना व्यक्ति के विचारों में गतिशीलता बनी रहती है। अभी उसमें कोई और त्रुटि लगेगी, कोई और न्यूनता लगेगी, कोई और कमी दिखाई पड़ेगी, उसे भी ठीक किया जाएगा। बदल सकते हो नाम फिर। यह तो एक सतत परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसमें क्या आश्चर्य होता है? और परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो इस पर तो मुझे लगता है कि किसी को ओवरनाइट थॉट आता है कि चलो ये नाम बदल देते हैं, या पहले से तय रहता है? वाल्मीकि का नाम हो सकता है, भगवान राम का नाम हो सकता है, अयोध्या दी हो सकता है, कल को हो सकता है लखनऊ में लक्ष्मणपुरी भी हो जाए, भरत के नाम पर भी कुछ बन सकता है, शत्रुघ्न के नाम पर वही लिस्ट सुरेंद्र राजपूत मांग रहे थे कि एक बार में जानकी के नाम पे भी कुछ बन सकता है। इस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? ठीक बात है, यह अवध क्षेत्र है। मैं मतीन खान को आमंत्रित करता हूं, मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष हैं। मतीन भाई, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब तो फाइनल यहाँ शुरू हो गया मामला, और आपने देखा बीजेपी ने यह तय किया है कि 543 लोकसभा क्षेत्रों से, हर संसदीय सीट से 5-5 हजार लोगों को विजिट कराया जाएगा अयोध्या। समझ में आया आपको कुछ? फ्री में। अब ये मुझे नहीं पता कैसे कराएंगे। खैर, आप फंडिंग कर देना। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ब्रजेश भाई, देखिए हर आदमी की अपनी आस्था होती है जी। हम मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, जो जहाँ जिसकी जैसी आस्था है जाना चाहिए, मगर एक तरफ देश है और दूसरी तरफ आस्था है। इस बात को हमें देखना चाहिए कि इस मुल्क में जिस तरह से एक विधान, एक संविधान, एक नेता, एक पार्टी
की बात होती है, सब करते हैं, मगर एक शिक्षा की भी तो बात होना चाहिए। और ये आप कह रहे हो? क्यों नहीं कहेंगे? नहीं, वही तो हम तो ये कह रहे हैं कि एक शिक्षा की बात होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का भी बेटा वैसे ही पढ़े जिस तरह से एक दलित का बेटा भी पढ़े, एक कमज़ोर का भी बेटा उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए, और एक सुसज्जित लोग हैं उनका भी बेटा पढ़ना। मगर शिक्षा के नाम पर तो आपने कलम और कापी पर भी जीएसटी लगा दिया। और आप किस फील्ड में चले गए सर? ये तो आपका मसला ही नहीं था। मूल अधिकार है, नहीं बीच में नहीं, रनिंग कमेंट्री है ये आप अभी समझ में आया? नहीं तो आप इतने साल से आप किसी और पिच पे खेल रहे थे, अब मूल मुद्दे आपको समझ में आ गए। नहीं, मैं कहता हूँ यही बदली हुई राजनीति है। नहीं, हम कह रहे ये सब कुछ राजनीति है। वहाँ पर उन कमज़ोर तबकात को जो शिक्षा से वांछित हैं उनको शिक्षा देने का काम ना करके उनको एक ऐसी भांग की गोली खिला दी जा रही है कि जिसमें वो सब बहते चले जाएं, और वो बहने मतलब कोई हिंदुत्व की बात करे तो आप कहेंगे कि वो भांग का नशा किया हुआ है। वो सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। ये 2024 का इलेक्शन है, ये है। अब अपोजिशन अपने आप में कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। यह है कि अभी से लग रहा है कि सीधे सीधे वो कर तो रहे हैं सुरेंद्र राजपूत भी। आप दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ समाजवादी और कांग्रेस के हैं, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। आपके किसी सवाल का जवाब दिया हो इन्होंने? मुझे तो आप क्या डिसाइड किए हो? आप क्या शिक्षा और जीएसटी पे बात कर रहे हो? ये काम पहले कर लिया होता आपने। इस मुल्क के 60% पिछड़ी जाति के लोग हैं, कहां पर मौजूद है बताइए? जाति जनगणना के आधार पे आप देख लिए 60% तकरीबन पिछले। मतीन भाई और एक शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। रुकिए तो सिर्फ 5 किलो अनाज मेरी बात तो सुन लो, एक सेकंड। ये कभी आपने मुद्दा बनाया? आज पहली बार आपके मुख से मैं कोर इश्यूज की बात सुन रहा हूँ, और इस डिबेट पे पैनल में बैठा हर कोई और दर्शक भी हैरान होंगे। अब वो हैरान है कि जो बड़ी विपक्षी दल है वो समझ ही नहीं पा रहे कि हम करें तो क्या करें, अयोध्या जाएं या ना जाएं। अरे भाई, तुम्हारा जो स्टैंड है, जो ट्रैक है, उस ट्रैक पे आकर के काम करना चाहिए। काहे के लिए डर रहे हो? क्या आपके मशवरे की जरूरत नहीं है कांग्रेस को? क्यों नहीं? कौन है आप जो आपका मशवरा? हमारे बड़ों को भी मशवरा देना चाहिए, छोटों को भी देना चाहिए। जब आप उस पिच पे हमेशा फेल रहे हो, जो मेन ब्रांड जिसका है वो उस ब्रांड पे खेलने दो। आप काहे के लिए उसके ब्रांड पे जा रहे हो? पॉलिटिकल इशू है ये, टोटल 100% पॉलिटिकल इशू। और ये दोनों कंफ्यूज हैं। इलेक्शन है और ये आपके दोस्त दोनों कंफ्यूज हैं। ये कंफ्यूज हैं, तो आप इनको रास्ता बताओ। मैं तो इन्हीं दोस्तों का भी मैं भी एक दोस्त हूँ, इसलिए मैं दोस्त समझ करके इनको सलाह मशविरा दे रहा हूँ कि आप अपनी पिच पे खेलो। आप दूसरे कौन सी आपकी वाली पिच पे? आपकी जो अपना पिच नहीं, है, आप वाली पिच पे खेलेंगे। आपका जो अपना जो आप छोड़ के आजकल महंगाई की बात, कमजोर दलित असहाय लोग हैं, सोशल जस्टिस है, जिनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, उन पेशाब करने वाले लोग हैं, आप भी उन्हीं के साथ में खड़े हो जाओगे। जिसमें पेशाब किया जा रहा है उसकी लड़ाई नहीं लड़ोगे। जब एडवर्सिटी हो जाए, जब लोग मर जाए, जब आप उसके लिए राजनीति करोगे। हर बेमूला जब आएगा जब ही राजनीति होगी। मतलब आप ये देखिए। अच्छा, मुद्दे पर लौटते हैं। एक विषय का और जवाब चाहिए। मस्जिद अब तक अयोध्या में मुझे दिख नहीं रही बनती हुए, कारण क्या है? भाई वो आर्डर तो साथ हुआ था। देखिए, मस्जिद को बाकायदा बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जिस भी तरीके से आज मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो जो मस्जिद बन रही थी वो कहाँ है? नहीं, वो मैं उसका कभी पक्षकार ही नहीं रहा हूँ। वो जाने बन क्यों नहीं रही है? नहीं, वो तो संघ के लोग बनाएंगे, जब बनेगी वो संघ वाले जाने, भाई मुझे क्या मालूम। क्यों, उसकी कमेटी क्या संघ की है? और क्या, वो संघ के लोग हैं सब। आप देख लिए भाजपा का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन है? मतलब कोई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को माने और उसको तामील में ले आए तो आप उसको कहोगे? ने इस बात को माना है कि बाबरी मस्जिद को तोड़ करके तोड़ा गया है वहां पर, और उस मस्जिद की जगह के मैं ये जानना चाहता हूँ कि मस्जिद बन क्यों नहीं पा रही है? वो बन क्यों नहीं पा रही है? आप लोग कुछ पता किए? इनका तो बन के तैयार हो गया, 22 तारीख को उद्घाटन है। आप लोग का कहाँ है? उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो भाजपा वाले और संघ के लोग, जब उनको लगेगा 24 में कोई कमी कहीं पे नजर आ रही है तो उसको भी करेंगे वो। ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मंदिर तो बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है, इनकी मस्जिद की भी कोई खोज खबर है आपके पास? देखिए, ये इनकी असलियत दिखाई देती है। कितना हा हुल्ला इन लोगों ने मचाया था
अब इनको जमीन भी दे दी है, सब कुछ दे दिया है, उसके बाद भी ये मस्जिद नहीं बना रहे। पर ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर चर्चा भी करनी पसंद नहीं करूंगी। अब इनके ऊपर है कि ये मस्जिद बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। पर अभी जब मतीन खान साहब बोल रहे थे तो एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, जब इन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी को भी घेरा और आशुतोष जी को भी घेरा, और मुझे इनकी हालत वो लग रही थी जैसे सांप के मुंह में छुचुंदर। यही हो रही है, आप यकीन मानिए। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का लगातार विरोध किया था, लगातार विरोध किया था। तो अब जिन लोगों ने लगातार विरोध किया था, अब वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें जाना है नहीं जाना है, जाएंगे तो फिर तुष्टिकरण का क्या होगा। मतलब इनके वही हालत है, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगला जाए ना निगला जाए। तमाशा देखते रहिए। भारतीय जनता पार्टी का रुख तो शुरू से ही बेहद स्पष्ट था। नहीं, लेकिन सिर्फ यही मुद्दा तो उठाया नहीं। उत्सव की तरह मतीन खान ने तो जीएसटी का मुद्दा, शिक्षा में जीएसटी लगा रहे हैं, महंगाई है, रोजगार नहीं मिल रहा है, इस मुद्दे को भी तो मतीन खान ने उठाया। मतीन खान ने ही उठाया ये मुद्दा। ये क्या सुरेंद्र जी भी उठा रहे हैं, आशुतोष जी भी उठा रहे हैं। जब जब आप भगवान श्री राम की बात करेंगे, जब जब आप काशी के महादेव की बात करेंगे, जब जब आप मथुरा वृंदन के भगवान श्री कृष्ण की बात करेंगे, ये बात करेंगे, अच्छा बात करो अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी। अरे हम कहते हैं जब चर्चा पे ब्रजेश जी बुलाते हैं राम मंदिर पे, तो राम मंदिर की चर्चा करो। और जब ब्रजेश जी कहेंगे अर्थव्यवस्था की चर्चा करनी है, बेरोजगारी की चर्चा करनी है, महिला सुरक्षा की चर्चा करनी है, किसान पर चर्चा करनी है, तो अनिला सिंह बैठकर यहाँ पर इन सब विषयों पर चर्चा करेगी। मजे की बात यह है कि हम बात कर रहे हैं नाम बदलने को लेकर सुरेंद्र राजपूत ने जो एतराज जताया, आपके पास उसका क्या जवाब है? आपने भगवान राम का नाम क्यों बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया? ये आप सुरेंद्र राजपूत को जवाब देना चाहिए आपने। पूरा विश्व, पूरा भारत राम में है, पूरा अयोध्या राम का है, और ये केवल उसको एक एयरपोर्ट तक सीमित करना चाहते हैं। अरे क्या मानसिकता है भाई, इस मानसिकता को छोड़ा नहीं। इसीलिए इंडिया जो नाम है, इनके नेता ने हमारे ऊपर चेपा दिया। मात्र 200 वर्ष इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया। जब जाने लगे तो चचा को कह गए कि चचा हम तो जा रहे हैं, नाम यही रहेगा, अब पूरे विश्व में ये भारत नहीं इंडिया के नाम से रखा जाएगा। तो बहुत तरस करते हुए इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया आर्टिकल 1 संविधान में डाल दिया, जबकि इंडिया हटना चाहिए। ये भारत है। तो हटाया नहीं, मौका तो था आपके पास, हटाया नहीं नाम इंडिया जी, मौका तो था, हटाया नहीं लेकिन आपने। अरे कहते हैं ना, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, अब देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी है साहब। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। थैंक यू अनिला जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर चले आए, तुष्टिकरण करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन बना दें, तुष्टिकरण। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए। वीरेंद्र जी, अयोध्या में क्या चल रहा है इन दिनों, किस तरह का माहौल है, कितना बड़ा पर्व है? कल प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन है, रेलवे स्टेशन भी समर्पित किया जा रहा है राष्ट्र को। विपक्ष का क्या स्थिति है? इनविटेशंस किस किस को गए हैं और क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिए, राम मंदिर भाजपा के लिए जो आंदोलन था, उसने 2 सीट से 180 सीट तक बीजेपी को देश में पहुंचाया। जो सपना अटल, अडवाणी और जोशी की पीढ़ी ने देखा था, उसको मोदी और योगी जैसे नेता आज उसको साकार कर रहे हैं। तो ये भाजपा के लिए तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए भी एक अवसर की तरह है राम मंदिर का जो उद्घाटन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को आ रहे हैं। उसके पहले अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और कई हजार करोड़ के अयोध्या में विकास काम ये होने जा रहे हैं। बीजेपी को जो संजीवनी राम मंदिर आंदोलन से मिली थी, राम मंदिर के उद्घाटन से वही संजीवनी मोदी हासिल करके देश में तीसरी बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। और धर्म का जब मामला आता है तो विपक्ष के सामने उसकी काट नहीं रह जाती। राहुल गांधी की एक यात्रा निकल रही है, उस यात्रा देखिए निश्चित ही देश के तस्वीर को बदलती रही है, जन समर्थन भी उन्हें मिला है।
लेकिन उत्तर भारत में कांग्रेस वो प्रभाव आज तक नहीं डाल पाई जो पकड़ बीजेपी ने बनाए रखी है, खास तौर से हिंदी भाषी राज्यों में। और ऐसे में जो एक धर्म का उफान आने वाला है, जो हिंदुत्व का उफान आने वाला है, उसको थामना उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष के बस की बात अभी नहीं दिखती है। सीटों के बंटवारे पर भी अभी विपक्ष में कोई चर्चा नहीं हुई, एक राय नहीं है। जो बचा खुचा काम है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल बोल के और हिंदू वोट छिटका दे रहे हैं विपक्षी दलों से। तो समस्या इस बात की है कि जो राम लोगों की करोड़ों की आस्था के प्रतीक हैं, उनके इतने भव्य मंदिर को लेकर देश नहीं विदेशों से लोग यहाँ आने को आतुर हैं। और उसको बीजेपी ने राष्ट्र भर में जिस तरह से रखा है, हिंदुओं की अस्मिता से जोड़ा है जी। और 30 साल के बाद राम टेंट से निकलकर अपने नए घर में भवन में आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि में मोदी और योगी का योगदान भी बहुत बड़ा है। संयोग यह है कि योगी आदित्यनाथ उस दौरान भी राम मंदिर आंदोलन में शामिल थे जब आडवाणी जी का रथ यात्राएं चलती थीं। तो ये उनको सौभाग्य प्राप्त है और उनके रहते मंदिर बन गया और उद्घाटन हो रहा है। तो बीजेपी इतनी आसानी से, देखिए, एक संदेश तो देश में सियासी दे रही है जी। नाम भी बदला गया है और ये बीजेपी की जो हैट्रिक लगाने की कोशिश है, वो उत्तर प्रदेश से जब तक उसको ताकत नहीं मिलती है तब तक वो देश में सरकार नहीं बना पाएगी। तो यूपी में उन्होंने पहले 75+ सोचा था, लेकिन अब वो 80 के लक्ष्य को आगे रखकर चल रहे हैं। गुजरात के बाद भाजपा अगर कहीं सबसे ज्यादा उसका मजबूत गढ़ है तो वो उत्तर प्रदेश बन गया है, ये भी लोग जान और समझ रहे हैं। अब समस्या यह है कि यहाँ सपा सबसे मजबूत है जी। और ये सपा को मध्य प्रदेश में सीट दिए नहीं, उसके बावजूद अखिलेश यादव ने लचीला रुख अपनाया है कांग्रेस के प्रति। अब उस पर भी शायद कांग्रेस 20 सीट तक शायद लड़ने की उम्मीद कर रही है, लेकिन मामला 10 से ऊपर का उसका है नहीं कोई मजबूत कैंडिडेट उनके पास। अच्छा, सीट भी फाइनल हो गई। कैसे निपटेगा? अच्छा, न्योता तो देख जी, है? सीट भी फाइनल हो गई। नहीं, सीट नेता का नाम नहीं है कांग्रेस के पास। 10 के ऊपर 11वां कोई बड़ा नेता बता पाएंगे तो कैसे लड़ेंगे? संगठन भी तो होना चाहिए। दूसरे के टेम्पू पे बैठ के जो है अपन झंडा लगा दो कि हम लड़ रहे हैं, अरे भाई उससे कितने देर चलेंगे आप? कांग्रेस तो सपा के सहारे यूपी लड़ेगी जी। राजपूत जी अनुभवी नेता है, कंक्लूड करें। उनको महाराष्ट्र का प्रभार मिल गया है। अब वो लोकसभा में उधर रहेंगे और वहां जिताए महाराष्ट्र में, इनका तो मामला वहां ठीक है, वहां कांग्रेस पोजीशन में रहेगी, लड़ेगी भी। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इनके पास कुछ नहीं है। 2 विधायक विधानसभा में, 1 सांसद लोकसभा में, इतने है। और देखिए, जब आज की तारीख में अभी कांग्रेस के पास यूपी में वो जनाधार नहीं है, ना वो वोट बैंक है जो भाजपा के पास है। सपा के पास है जनाधार और वोट बैंक भी है, लेकिन अब ये तालमेल पे निर्भर करेगा कितनी टक्कर देते हैं। जी वीरेन जी। लेकिन अयोध्या में जिन लोगों को न्योता गया है वो सब विश्व हिंदू परिषद, RSS, देश के तमाम महात्मा, शंकराचार्य, साधु संत और मंत्री। तो वहां विपक्ष का आदमी कोई क्यों आएगा? धक्का धुक्की हो जाएगी, किनारे हो जाएंगे। कौन वहां पूछेगा किसी मंत्री और विधायक को विपक्ष के? तो वहां पर विपक्ष आएगा तो उसको चिढ़ाएंगे भी लोग, भाजपा वाले। तो आना वाना है नहीं किसी को, जिसको आना भी होगा आपकी सुन के नहीं आएगा। लेकिन राम तो सबके हैं। जी जी। देखिए, राम तो सबके हैं और हर आदमी राम को मानता है, विपक्ष वाले भी मानते हैं, तो अपने अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। लेकिन राम का विरोध नहीं होना चाहिए। राम करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है। तो मौर्य जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम बातों पे बोलते हैं। अगर राम मंदिर के उद्घाटन तक चुप रहें तो सपा का कुछ फायदा कराएंगे। सुनिएगा कि राम के लिए क्या कहा जाता है हमारे यहाँ, कि राम दवा है, रोग नहीं है, सुन लेना। और राम त्याग है, मोम नहीं है, सुन लेना। राम दया है, क्रोध नहीं है, जग वालों। और राम सत्य है, शोध नहीं है, जग वालों।
और राम हुआ है नाम लोक हितकारी का और रावण से लड़ने वाली खुददारी का। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने डायरेक्ट बिना फिल्टर किए हुए फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये दलित वोटों को साधने के लिए नाम बदला गया है? आप भी यही महसूस करते हो, जैसा कि हमारे काबिल दोस्त सुरेंद्र राजपूत जी ने ये बात कही? देखिए ब्रजेश जी, मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जितना राजनीति समझता हूँ कि अम्बेडकरवादी कभी भी मनुस्मृति के साथ नहीं रह सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के प्रयोग बहुत किए हैं, लेकिन इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और बार बार कई लोगों ने आरोप लगाया कि हम जवाब नहीं देते। हमारी राजनीति धर्म की राजनीति नहीं है, हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, चाहे वो अयोध्या के बारे में हो, चाहे इनके ट्रस्ट के बारे में हो। हम बार बार आवाज़ उठाते थे कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के नाम से आपने ट्रस्ट बनाया तो उसमें किसी भी पिछड़े को आपने जगह क्यों नहीं दी? इस सवाल का जवाब पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। इस पूरे मंदिर आंदोलन में माननीय कल्याण सिंह, माननीय विनय कटियार जी या उमा भारती जी, ये तीनों का नाम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपको उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन आपको नहीं हमको मतीन खान के मुद्दों की फिक्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, आपने उनका जवाब देना चाहिए। आपने इस बात पे कहा ना कि जब हम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं तो मंदिर के बारे में बात करें। हाँ, इनके आरोपों का भी जवाब दूं, उनका जवाब भी दे रहा हूँ, किनके मुद्दे पर नहीं खड़े होते। दूसरी बात मैं उस पर आप आता हूँ। दूसरी बात, कल ही अभी स्वामी शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने बोला कि राम मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, राम नवमी की तारीख अभी कुछ दिन बाद है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है? इसमें राजनीति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आचार संहिता लगनी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उसका वो करना है, उद्घाटन करना है। पर मतीन खान का मुद्दा ये नहीं था, उन्होंने कहा कि आप हिंदुत्व के पीछे पे क्यों जा रहे हो? नहीं, हम जा ही नहीं रहे ना, हम तो इनकी कमियां बता रहे हैं। हमारी कमियां तो वही है कि सामाजिक, और इनके मुद्दे पे क्यों नहीं खड़े होते हो इनके साथ? नहीं, हम तो हर समय का देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को कोई ये नहीं कह सकता कि वो पीडीए के साथ में नहीं है। हमारा पूरा लक्ष्य ही पीडीए के साथ में चलता है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसमें कोई कहीं संकोच नहीं है किसी को। लेकिन जो हमसे सवाल पूछा जाएगा हम उसके जवाब अच्छी तरीके से अपनी पिच पे दे सकते हैं। हम जब भी लड़ाई लड़ते हैं। तो मतीन खान किस पिच की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं इनकी इसलिए बात नहीं करूंगा, देखिए, क्योंकि हमारी सर्व समाज की लड़ाई चलती है। हम किसी एक धर्म के एक विशेष को लेकर नहीं चलेंगे। हमारे लिए गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, इनका वोट चाहिए, लेकिन इनके मुद्दों पर बात नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल। अरे क्यों नहीं करते हैं? तो आप बताओ ना, बोला तो इन्होंने कई मुद्दे। मैं तो कह रहा हूं कि कौन ऐसा है जिसने समाजवादी पार्टी पे भी आरोप लगाया कि इन्होंने कभी भी अल्पसंख्यकों के मुद्दे को नहीं उठाया? माननीय अखिलेश यादव ने लगातार उठाया, चाहे वो किसी का भी हो। आरोप लगाना बहुत आसान है, और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से निकले हुए आरोप हैं जो इनके मुंह के द्वारा बोले जाते हैं। ये अभी आपको पता है। मतीन खान क्या उनके एजेंट हैं? अब ये सब मैं राजनीति नहीं, आपने फिर क्यों कहा कि उनके दफ्तर से सवाल दिए जाते हैं? ज्यादातर जितने भी, क्या मतीन खान वहां से सवाल लेकर आते हैं? क्या आपको नहीं लगता है? मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता है 2022 के इलेक्शन में? नहीं, क्या मतीन खान वहां से सवाल लेकर आते हैं? नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इनका इतना ही होता तो 2022 के इलेक्शन में 97% मुस्लिम का वोट समाजवादी पार्टी में कैसे पड़ा? ये बोलते। देखिए, ये सब लोग वो हैं जिन्होंने बिहार में आरजेडी की सरकार बनाने में इन्होंने रोका। अच्छा भाई, इनके पास अपनी सीटें हैदराबाद में लड़ने के लिए नहीं है। वो एमआईएम वाले हैं, आप इनको क्यों गरिया रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये आरोप उसी तरीके से लगाते हैं। ओके, ठीक है, मैं तो इनको बार बार बोलता हूं। ऑलराइट, मैं मतीन खान को आउट ऑफ टर्न मौका देता हूं, बताइए। देखिए ब्रजेश भाई, यही वजह है कि इनका जो पिछड़ा वोट है वो तो इनसे चला ही गया है। बिल्कुल कैमरा पे देखिए। हाँ। बिल्कुल पिछड़ा वोट जो है। हाँ। अभी मौर्य, आप बताएं कितने मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ एजेंट हो आप, बीजेपी के सवाल लाते हो, यही कह आपके मुंह पर कह के निकल गए। यही कह रहे हैं कि और आप अभी खंडन तक नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी को उनका जो मेन इशू था यादव मुस्लिम, उसको खंडित करने का काम कर रहे हैं। ये भी भाजपा का काम कर रहे हैं। भाजपा की पॉलिसी है कि मुसलमानों में फूट डालो, और इनकी पॉलिसी है कि पिछड़ो और मुसलमानों में फूट डालो। ये जो बैठे आपने एक बार भी ना कहा कि हाँ मैं किसी का एजेंट नहीं हूँ, आप बोल पाए? सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। वोट अभी देखिए, एक झटका दिया, जैसा इन्होंने कहा कि मेरठ में एक झटका दिया है, तीसरे नंबर पर समाजवादी आ गई। ज्यादा टच करोगे
तो निकल गया अनटच हो या? जाओगे। मैं क्या कह रहा ज्यादा था? मुसलमानों को टच करोगे तो अनटच हो जाओगे। मैं निकल गया या ना, मैं कह रहा था ना। मैं कह रहा हूँ ज्यादा टच करोगे तो अनटच हो जाओगे। अनटच हो गए जिसके तो पास कहीं के 100 लिए वोट नहीं है, एक सीट हर नहीं सीट जीत पर पाओगे जमानत आपकी यूपी के जब्त अंदर। हुई। आप एक सीट की हैसियत अपोजिशन नहीं को है। धमका रहे हो। आप नहीं, हम मतीन बता भाई रहे हैं, अपोजिशन समाजवादी धमकाओ। जो है मुसलमानों को अनटच कर दे, मुसलमान अनटच कर देंगे तो एक सीट नहीं भी लोकसभा विजय जी, जीत मैं सकते। इसमें आपत्ति करूंगा। एक देखिए, सीट दो नहीं जीत चीजें। पाएंगे ओके, अगर थैंक यू, बहुत मुसलमानों ने शुक्रिया। जो है आपको वो आउट अनटच ऑफ टर्न बना मौका दिया। दिया। बस अगर मुसलमानों ने मैं- अनटच बना दिया, मुसलमानों को कितनी भाजपा बार का एक बार एजेंट बोलोगे? कहोगे, एक मिनट, हो मुस्लिम गया। लीग को Thank के you. ऊपर आरोप 10 लगाओगे सेकंड। तो नहीं। एक सीट लोकसभा Thank नहीं you. जीत मतीन पाएंगे। जी, मैं धन्यवाद, इस पे बोलिए। आपत्ति मैं कह करूंगा। रहा हूँ एक सीट नहीं जीत पाएंगे। आप यादवों की बिहार पे एक सीट नहीं जीत पाओगे। आप क्या हो गया? आप जो मुसलमानों को जो वो क्या हो कर रहे गया? हो, टच कर Thank रहे हो। you, बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, ये गलत Okay. आरोप है आप इनका। गलत चीजों पे कह रहे हैं। ओके, मैं कह रहा हूं, गलत आप बात- मुसलमान गलत को, बात कह रहे हैं। आप धन्यवाद। मुसलमान आप को गलत रिप्रेजेंट बात नहीं कर करते रहे हो। हैं। आप इसको लड़ने की जगह ना मुसलमानों को बनाओ। टारगेट करोगे तो मुसलमान देखिए, ने धन्यवाद। अटैच कर दिया। अगर OIC के लोग ये ना आपको बताएं अगर कि समाजवादी आपको पार्टी कैसे अटैच कर चलेगी। दिया तो आप एक ओके, लोकसभा नहीं जीत सुरेंद्र, पाओगे। धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मतीन खान ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? अब ये तो मतीन खान साहब जाने। हम तो एक चीज़ जानते हैं कि इस दुनिया में ना तो कोई ठाकुर, ना कोई यादव, ना कोई मुसलमान, पूरी कौम का ठेकेदार है। और जो लोग अपने आप को ठेकेदार समझते हैं उन्हें चुनाव लड़ करके अपनी हैसियत देख लेनी चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे ये हूँ, चाहे कोई हो। एक बात है बहुत स्पष्ट है, ठेकेदारी कोई किसी की नहीं, अपने अपने वोट की, एक वोट एक नोट की हैसियत है हमारी, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा ना हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अपनी बीवी का वोट तो ले नहीं सकते, आप किसी और के वोट की बात कर रहे हैं। ये पूरी मतीन कौम खान के लिए कह रहे हो? नहीं, हम तो सबके लिए कह रहे हैं, अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं। जी, कोई उसमें खाली मतीन मेरे खान को पास कहा तो है। अपना ही वोट है सर। बस बात खत्म, सिंपल सी बात है। सबके पास अपना वोट है, चाहे टोपी लगाओ या दाढ़ी बढ़ाओ, सिंपल सी बात है। इस गलत फहमी में ना किसी धर्मगुरु को रहना चाहिए। सर ये टोपी दाढ़ी वाली बात नहीं नहीं, ना ये गलत बात है। किसी को नहीं। टोपी और दाढ़ी का मतलब मैं नहीं, अपने यहाँ लिए वही कह- अकेले लगाए ना, नहीं इसलिए। नहीं ना, मतीन साहब को मैं ऑफिशियली कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं। ओके, ठीक। और बताइए, ये कोई हमारा कोई किसी को वो करने का मतलब नहीं, लेकिन हाँ, हमारा इस गलतफहमी से भी दूर करना है सबको कि इस देश में एक वोट की कीमत सबकी है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो। कह रहे हैं कि एक सीट को तरसा दूंगा। अरे अब वो तो चुनाव लड़के देख ले, खैर वो अपनी जगह, उनका अपना जो भी मत है, हम नहीं जानते। 3-4 चीजें अभी यहाँ पे बड़ी स्पष्ट हुई सर, हम वो खाली कह दें मुद्दे की बात। प्लीज। नंबर 1 साहब, पूरे देश का प्रोग्राम है ये, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं, न्यास का प्रोग्राम है, भगवान जी की प्राण प्रतिष्ठा, हम भी मानते हैं। देश का प्रथम नागरिक कौन है? देश का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति है। क्या राष्ट्रपति को वहां उस प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है? हमारा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से और न्यास से। नंबर 1 खुलेआम प्रश्न है, राष्ट्रपति जी को बुलाया जा रहा है? नहीं बुलाया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रपति जी के बाद रामनाथ कोविंद जी, जिनके समय में ये सारे डिसीजंस आए, क्या उनको बुलाया गया? वो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनको बुलाया जा रहा है? जवाब आता है नहीं। जब ये दो लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, न वर्तमान राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करती हैं और न ही पूर्व राष्ट्रपति जो दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दोनों ही देश के प्रथम। सर खाली थैंक यू कर दिया, इसलिए कर दिया था थैंक यू, क्योंकि ये कठिन आप बोल लो, अभी 10-20 सेकंड और ले लो, आपको बस कंक्लूड करो सर। ये बात जो है, आप हमें बता दीजिए कि आखिर राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से इसलिए नहीं बुलाया जा रहा, प्रधानमंत्री जी का चेहरा चमकाना है इसलिए नहीं बुलाया जा रहा, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम है इसलिए नहीं बुलाया जा रहा। अगर भगवान राम का प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी शरीक हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये बहुत स्पष्ट रूप से बताए कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा। अभी एक शैलेंद्र भाई ने बात करी थी, कहने लगे साहब नाम बदलेगा तो बड़ी दूर तक लग जाएगा, विदेशी नाम, विदेशी नाम। हम तो कह रहे हैं शैलेंद्र जी, एक बार नाम बदल लो, ठीक तरीके से बदल लो, उसके बाद आप बात करो, विषयांतर मत करो, मुद्दे की बात करो। ये सामाजिक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इसके बाद आप आइए विपक्ष एक लिस्ट लेकर आया है मुद्दों पर। आप संघ के हो तो संघ के लोगों की जिम्मेवारी है अग्निवीर जैसी समस्या पर बात करें, किसान पर बात करें, मजदूर पर बात करें। आप लोग दूसरी रो में बह रहे हो। शैलेंद्र जी, एक नई लिस्ट के साथ अपोजिशन आया कि इनको भी तो बुलाओ। इनको जिन बातों की चिंता है, उनकी इनसे ज़्यादा जो है ट्रस्ट को चिंता है, और इसलिए इनको धैर्यपूर्वक देखना चाहिए। वो क्या कर सकते हैं, अपने पार्ट पे अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट वो बताएं, और ट्रस्ट को क्या करना है ये ट्रस्ट को भली बात ही मालूम है। राष्ट्रपति महोदय आदिवासी है इसलिए नहीं बुलाया जा रहा, ये नहीं समझ रहे हैं वो आदिवासी हैं तो भी इस देश की राष्ट्रपति तो बनी है, अभी देश की प्रथम नागरिक है, सभी लोग सम्मान करते हैं। और राष्ट्रपति को सिर्फ आदिवासी के परव्यू में बांध देना, उनके व्यक्तित्व को, मुझे लगता है राष्ट्र के प्रथम नागरिक के साथ में यह अन्याय है।
और राष्ट्र की प्रथम नागरिक पूरे देश की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, और एक सेकंड इसलिए रुकिएगा सर। मुझे लगता है कि इस प्रकार के राष्ट्र की प्रथम महिला के उनको जाति के आधार पर, उनके लोकल सेक्ट के आधार पर उनको रिकॉग्नाइज कराने की कोशिश करना, और उसके आधार पर प्रधानमंत्री भी तो इस देश के कार्यकारी हेड है। 10 सेकंड सुरेंद्र जी, इस 10 आधार पर तो बात नहीं कर सकते आप। 10 सेकंड 10 सर मैं बिल्कुल सहमत हूं अटल जी से, पूरी तरीके धन्यवाद देता हूं संघ को कि संघ ये कह रहा है कि राष्ट्रपति को क्या सिर्फ आदिवासी देख। थैंक यू। अब भाई आप हमें प्रधानमंत्री जी को आप कहो, इस बात को कहो, प्रधानमंत्री जी आपने आदिवासी आदिवासी 13 बार कहकर आशुतोष जी, 10 क्यों सेकंड। बुलाया? आदिवासी आप आशुतोष। मंदिर में क्यों नहीं बुला रहे हो? 10 सेकंड। ये आप कहो, एक सेकंड सुरेंद्र जी, थोड़ा सा कॉपरेट करें आप, थोड़ा कॉपरेट करें, बोलिए। बहुत अच्छी बात है, आपने माना वो आदिवासी नहीं है, आप उनको बुलाइए और प्रथम नागरिक से इसके प्रोग्राम ओके, चक्रपाणी जी महाराज, ये प्रेरोगेटिव ट्रस्ट का है और नहीं, सबको नहीं, बुलाया जाएगा, धार्मिक कार्यक्रम सबको में बुलाया जाएगा। यहाँ पीछे भाग ये जाते इस हो। तरह की विघ्न बाधाएं क्यों हो रही हैं? आप बोलिए, पहले कह रहे थे कि चक्रपाणी जी, निमंत्रण नहीं जाएगा, अब चक्रपाणी जी की बारी है। आप हमारे देश के धन्यवाद। राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर मत, एक राष्ट्रपति का सेकंड, अपमान आप दोनों लोग शांत हो तो आप कर जाएं। रहे हैं। चक्रपाणी जी बोलेंगे, गो चक्रपाणी जी अहेड। महाराज को सुनिए भाई, भाई चक्रपाणी जी, महाराज जी को सुनने अब एक नई बाधा आ गई कि साहब इनको क्यों नहीं बुलाया, अब सुरेंद्र राजपूत एक अलग लिस्ट लेकर आए हैं, क्या तो करें हम? देखिए सुरेंद्र जी राजपूत जी अपनी विचार दे रहे हैं, ठीक है, उनका अपना विचार है, लोकतंत्र है, लेकिन हमें ये देखना है कि किसको ट्रस्ट बुला रहा है या सरकार बुला रही है, ये नहीं, किसको जिसको बुला रही है उसको जाने की बात करनी चाहिए। और उसमें अरे तो महाराज राष्ट्रपति है वो, वहाँ पे इतनी भीड़ होगी। अभी आज हमारे राष्ट्रपति है वो, सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी के लिए आप भी काफी भीड़ इज्जत होगी। दे के बोल रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो। राष्ट्रपति अब बोलिए आप चक्रपाणी जी। राष्ट्रपति जी की बेइज्जती सर आप मत उनको करिए बोलने नहीं दे रहे हो महाराज। सर, आपको इतनी आप रिस्पेक्ट तो दे रहे हमारे हो, आप उनके माननीय टाइम को ले रहे सुरेंद्र हो जी, सर। देखिए वो बात बात की बहुत चिंता लोग बोलिए आप, माननीय चक्रपाणी जी सुरेंद्र कंटिन्यू। की है। मैं समझ रहा हूँ आपकी राष्ट्रपति भावना, महोदय सब की कोई भावना उन्हीं का राष्ट्रपति समय पे महोदय मत- लेकिन कितना शरण जी, समय कांग्रेस चक्रपाणी जी को बोलिए। राज थैंक यू, लेकिन- शुक्रिया। चक्रपाणी जी सबको बोलिए, पता है, और उपराष्ट्रपति की कितनी सिर्फ मर्यादा की चक्रपाणी चिंता जी है। की आवाज लेकिन ये जाएगी, बोलिए बात सर, देखा है। कंटिन्यू। तो इसलिए ऊपर की धन्यवाद, तरफ से धन्यवाद, राष्ट्रपति धन्यवाद। भाई देखिए चिंता करना। अभी बहुत शुक्रिया, 22 बोलिए। जनवरी अभी 22 जनवरी में काफी समय है भाई। अभी देखिए हो सकता है कि अभी पिटारे से कई कुछ निकलेगा। अभी तो देखिए, अभी तो नाम अभी आप बदलने पे आपत्ति हो सकता है, कल के डेट माननीय राष्ट्रपति जी भी आए तो आ जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ छूट दीजिए और अभी देखते रहिए और उसमें शामिल होइए। और अभी तो प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके बाद तो दर्शन करते रहिए, खूब करिए। तो इसलिए हमें लगता है कि इस समय नकारात्मक मोदी चीजों का जी वो को ही नहीं करना दिखाओगे चाहिए, महाराज, क्योंकि राष्ट्रपति धन्यवाद। को नहीं बाल काट दिखाओगे। मतीन खान, ये क्या तो कह रहे थे सुरेंद्र राजपूत की, अपना वोट तो है नहीं तो कैसे, मतलब बिल्कुल तो क्या कहें, अपने घर वाली का वोट नहीं दिला सहयोगी सकते दल है। मैं तो इनको एक नेक मशवरा दे रहा था, मुझे भाई दुख हुआ भाई इस सोशल बात पे। जस्टिस की लड़ाई लड़िए, जिनको इंसाफ नहीं मिला उनकी लड़ाई लड़िए, अपनी यात्रा को कामयाब करिए। ये पॉलिटिकल स्टंट में आप क्यों फंस रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने और आज की डिबेट में सम्मिलित हुए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।